हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे आज हम, और एक आज नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डेसिमल्स। पिछला जो चैप्टर था बच्चों वो है आपका फ्रैक्शंस। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपने उसको समझा है, नोट डाउन किया है। अब कोई डाउट अगर है तो आप अभी पूछ सकते हैं उसमें स्टार्टिंग में ही। बाकी नया चैप्टर हम शुरू करने से पहले एक बार जो पुराना चैप्टर है उसको रिवाइज जरूर कर लेते हैं। तो जो हमने फ्रैक्शंस किया था बच्चों, उसमें हमने बेसिक से लेके एडवांस तक चीजें की थी। जैसे फ्रैक्शन क्या होता है, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, ये सारी चीजें तो की थी। फिर कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं ये भी हमने समझा था। फिर फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, यानी तुल्य भिन्न। फिर उसके बाद अगर दो या उससे अधिक फ्रैक्शंस हैं तो उनको कंपेयर कैसे करेंगे, तुलना कैसे करते हैं भिन्नों की। फिर ऑपरेशंस हो गए, जैसे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, एंड फाइनली हमने वर्ड प्रॉब्लम्स की थी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपने अच्छे से नोट डाउन और प्रैक्टिस की हैं। अब बच्चों अपने डाउट फटाफट पूछ लीजिए, और उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है डेसिमल्स। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है, लिखिए सबसे पहले, डेसिमल्स। इसको बोलेंगे दशमलव, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। क्लियर है? क्लास 6 के लिए है ये। अब समझेंगे इसको कि डेसिमल होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन करेंगे सबसे पहले। द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म्स आर कॉल्ड डेसिमल, ठीक है। नंबर जो हम दशमलव रूप में दर्शाते हैं उन्हीं को डेसिमल से बोलते हैं, ठीक है। यानी वो संख्याएं जिसको हम दशमलव रूप में शो करते हैं। डेसिमल होता क्या है, कुछ आइडिया है किसी को? जैसे मैं लिखूंगा, ये एक पॉइंट देख रहे हैं ना, ये डॉट में बनाऊंगा। अगर मैं इसको किसी नंबर्स के साथ लगा दूं, जैसे 2.5, तो इसको डेसिमल बोलेंगे। ये हो गया डेसिमल। आ रहा है समझ में? ये डेसिमल हो गया। 2.5 इसको बोलेंगे, ठीक है, 2.5। तो नंबर्स के साथ जब हम इस पॉइंट को यूज करते हैं वो डेसिमल होता है। और जो नंबर्स डेसिमल फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं उनको दशमलव बोलते हैं, डेसिमल्स बोलते हैं। डेसिमल हैव ए डेसिमल पार्ट एंड ए होल नंबर। द पॉइंट इज यूज्ड टू सेपरेट दीज पार्ट्स, ठीक है। यही यहाँ पे बताया गया है कि जो दशमलव है ना, एक तो उसमें दशमलव पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखें तो ये देखिए, ये क्या है और ये क्या है, ये समझते हैं। तो इसका ये तो है होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट, ठीक है। और ये जो है ये है डेसिमल पार्ट, ठीक है। और जो ये पॉइंट है ये इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग करने में मदद करता है। ये चीज समझ लीजिए। आ रहा है समझ में? तो एक इसमें डेसिमल पार्ट होता है, एक होल नंबर पार्ट होता है, और जो पॉइंट होता है वो सेपरेट करता है इन दोनों पार्ट्स को, इन दोनों भागों को। द नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल इज होल नंबर। देखो यही मैंने आपको बताया है। जो दशमलव है उसका लेफ्ट कौन सा है, ये है लेफ्ट साइड, ठीक है। ये क्या है, ये डेसिमल का लेफ्ट हो गया, और ये डेसिमल का राइट हो गया। तो जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में है
वो होल नंबर पार्ट हो गया, पूर्ण संख्या वाला भाग हो गया। एंड नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट एट द राइट साइड, जो राइट साइड पे फॉर्म होता है उसको क्या बोलेंगे, डेसिमल पार्ट। ये डेसिमल पार्ट हो गया। हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि कुछ कोई डेसिमल आपको दे दिया गया है तो वो डेसिमल कौन सा है, वो डेसिमल है नहीं है, उसमें होल नंबर पार्ट कौन सा है, उसमें डेसिमल पार्ट कौन सा है, ये आपको समझना पड़ेगा। नोट कर लेंगे इसको। आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे भी यही शो करने की कोशिश की गई है, जैसे 53.4 है, तो इसमें जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, 53 है, डेसिमल के लेफ्ट साइड 53 है, इसको बोलेंगे होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। और इसके राइट में 4 है, इसको डेसिमल पार्ट, दशमलव वाला भाग बोलेंगे। ठीक है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं प्लेस वैल्यूज ऑफ डेसिमल। ठीक है, होल नंबर्स की प्लेस वैल्यू सीखी थी यहाँ पे, स्थानीय मान श्रेणी जो हमने की थी, तो डेसिमल के लिए भी करेंगे हम। अब प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल नंबर्स यहाँ पे आपको गिवन है, दिया हुआ है। तो देखिए दो पार्ट होते हैं उसमें, एक होल नंबर, एक डेसिमल नंबर, है ना। लेफ्ट साइड में होल नंबर है, राइट साइड में डेसिमल नंबर है। तो जो होल नंबर है वो तो हमें पता है कि उसके स्थानीय मान कैसे लिखते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं आपको। जैसे वंस हो गया, इकाई, इसको हम बोलेंगे दहाई, सैकड़ा या फिर सौ, ये हो गए होल नंबर्स के, है ना। इसको इकाई बोलेंगे, दहाई, सौ। तो ऐसे ही किया है हमने ये तो। लेकिन जो दशमलव संख्या है ना, उसको हम बोलेंगे, सबसे पहले आता है ये टेंथ, इसको बोलेंगे दशांश। क्या बोलेंगे, दशांश। फिर आता है हंड्रेड्थ यानी शतांश, फिर आ जाता है थाउजेंड्स यानी हजारवां। तो ये सब डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम टेंथ के बारे में, टेनेंथ के बारे में यहाँ पे सीख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या चीज है ये। अब आता है टेंथ। ठीक है, अब टेंथ क्या होता है ये समझना। टेंथ, जैसे 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है तो बताइए 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर होगा। तो ऑफ कोर्स जो सेंटीमीटर है वो मिलीमीटर से बड़ा होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर आते हैं। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर आएंगे भाई, और भी कम आएंगे। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 1 मिलीमीटर जो सेंटीमीटर का है वो 1/10वां भाग है। फ्रैक्शन तो किए है ना हमने, तो मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर के हम 10 बराबर भाग करेंगे तो उन 10 बराबर भागों में से वो एक भाग होगा। ठीक है, इसीलिए इसको 1/10 बोला गया है। और ये हो गया आपका 1/10 सेंटीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर, इसको हम बोल सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू चार्ट नोट कीजिए, काफी काम आएगा आपके ये। फिर आगे इसको हम करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए।
अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है सिंपल सा कि लेंथ ऑफ रवीज पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। तो दशमलव में क्या लंबाई होगी रवि की पेंसिल में, या फिर सेंटीमीटर में कितनी लंबाई होगी इसकी पेंसिल की। यहाँ पे 2 यूनिट यूज की गई हैं क्योंकि पूरा पूरा सेंटीमीटर में वो पेंसिल का माप पता नहीं लग रहा था। तो सेंटीमीटर मतलब 8 सेंटीमीटर से बड़ी है वो पेंसिल, 9 सेंटीमीटर से छोटी है, ये समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया है, जो 8 से 9 के बीच में है उसके 10 बराबर पार्ट किए हैं, है ना, और फिर मिलीमीटर की मदद से उसको हम चेक कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर तो ठीक है, और जो 10 भाग किए गए हैं उसमें से 5 पार्ट हैं उसके, ठीक है। तो यानी 8 सेंटीमीटर एंड 5/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, मतलब जो 10 भाग किए गए हैं उसमें से 5 पार्ट हैं 1 सेंटीमीटर के। तो कितना हो गया ये 8.5 सेंटीमीटर। अब 10th समझ में आ गया ना। 10th कितना होता है कि भाई किसी भी चीज के हम 10 बराबर भाग करेंगे और उसमें से कितने टेंथ्स आते हैं वही होता है 10th, यानी डेसिमल, जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। अब राजू की पेंसिल है 9 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर है, तो ये कितना हो गया 9 सेंटीमीटर तो पूरा पूरा होल नंबर हो गया, लेकिन 3 मिलीमीटर यानी 3/10 हो गया, यानी 1 सेंटीमीटर के 10 भाग किए उसमें से 3 भाग हैं ये। तो 9 सेंटीमीटर एंड 3/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, यानी 9.3 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसको। आगे देखिए, अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल ऑफ 10th डेसिमल नंबर्स, 10th डेसिमल नंबर्स का हम प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये तो सबको पता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स है। 10th को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1/10, ठीक है, ये समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया है, जैसे ये बोल दिया गया है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, दशमलव फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या बनाएंगे, ये होल नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो 231 ये होल नंबर है। ये टेंथ्स क्या है, ये है 1/10, है ना, यानी अगर टेंथ्स है 4, यानी 10 के 4 पार्ट लिए हैं हमने, तो ये हो जाएगा 4/10, है ना। क्या हो जाएगा 4/10, और इसको बोलेंगे 231.4। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इसी तरह आपको बोला गया है अगले में, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन प्लेस वैल्यू टेबल। अब ये नंबर आपको दिए गए हैं, जैसे 30.5, 5.2 प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान टेबल में, सारणी में आपको लिखने हैं। ये भी बहुत सरल है, सिंपल है। क्या है, देखिए 30 क्या है, यहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट साइड होल नंबर होगा, तो 30 होल नंबर है, यानी 0 वंस के स्थान पे आएगा और 3 आएगा टेंस के स्थान पे। लेकिन डेसिमल के राइट में 5 है, ठीक है, तो डेसिमल वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा 10th के नीचे, ठीक है। इसी तरह से 5.2 है, ये 5 होल नंबर है, 2 है डेसिमल नंबर, नोट कर लेंगे। आगे देखिए, अब आता है फ्रैक्शंस एज डेसिमल नंबर्स, ठीक है। फ्रैक्शन को दशमलव में कैसे हम लिख सकते हैं, ये आती है। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10 कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग डेसिमल। जब हम दशमलव कर रहे थे तो हमने ये देखा है कि जिसका डेसिमल 10 हो, ठीक है, मतलब जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं, मान लीजिए जैसे मेरे पास है 55 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में देखेंगे कि 10 है, यानी एक 0 है, तो हम राइट से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो राइट से एक डिजिट यानी 5 छोड़ के हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया। इस तरह से हम
इसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11/5 है, 11/5 एंड 1/2 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम यहाँ पे शो करेंगे वो देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा कि इसका डिनोमिनेटर 5 है, 11/5 का डिनोमिनेटर 5 है, तो ये 10 होना चाहिए। इसको 10 कैसे बनाएंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 11, 22/10 आ जाएगा। ठीक है, तो 22/10 यानी ये 2.2 हो गया। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए, दूसरा वाला क्या है, 2 है, डिनोमिनेटर 2 है फॉर राइटिंग। 10 में कैसे लिखेंगे इसको, 2 इंटू 5, न्यूमरेटर में 1 इंटू 5 कर देंगे तो 5/10 आ गया। तो यहाँ पे होल पार्ट तो 0 है और ये क्या है, 5/10 है, यानी 0.5 आ गया। इसको नोट कर लीजिए, 100th वाला हम अगले सेशन में करेंगे। तो बच्चों, आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, डेसिमल्स यानी दशमलव। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ रहे हैं डेसिमल क्या होता है, ठीक है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर प्लेस वैल्यू में कैसे लिखते हैं, फिर आपको अगर फ्रैक्शंस दिए हैं तो उनको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सारी चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे और नोट भी किया होगा। एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि भाई कोई भी डेसिमल नंबर है उसको प्लेस वैल्यू टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर प्लेस वैल्यू टेबल में आपको दिए हैं और उसको डेसिमल में लिखना है। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।